अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इंग्लिश 525 की वाइवा की प्रिपरेशन कैसे करनी है, साथ में पीपीटी स्लाइड्स कैसे बनानी है और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट स्लाइड्स आपने क्या करनी है, टॉपिक पे बनानी है। ठीक है, आपने ऊपर टॉपिक, ठीक है, नीचे टॉपिक का नेम। ठीक है, जैसे ये इसमें दो टॉपिक्स हैं, आपने एक ही लिखना अपना। ठीक है, फिर क्या करना, आपने बाय लिखना है। बाय में आपने अपना नेम, आगे सुपरवाइज़र, नीचे भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह भी बना सकते हैं, मैंने हाइड किया हुआ है। ठीक है, इस तरह। उसके बाद आपने सेकंड स्लाइड्स बनानी है इंट्रोडक्शन पे। आपका जो भी इंट्रोडक्शन था उसमें चंद एक पॉइंट्स लिखने, आपने उसको डिस्क्राइब करना है। उसके जो मेन पॉइंट्स थे इंट्रोडक्शन के, वो आप इधर नोट डाउन कर लें या फिर कुछ जो इम्पोर्टेंट्स लाइंस हैं, आपकी पैराग्राफ्स हैं, वो छोटे छोटे इधर आप पेस्ट कर दें ताकि आपको डिस्क्राइब करने में, वाइवा देने में आपको आसानी हो सके। ठीक है, पहला क्वेश्चन आ सकता है, आपने ये टॉपिक क्यों लिया या इस टॉपिक के साथ आपका एक्सपीरियंस का क्या रहा। ठीक है, दूसरा वो पूछेगा आपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन बताओ। ठीक है, डिफ़ाइन व्हाट प्रीवियस हैज़ डन, इसमें हम प्रीवियस का थोड़ा लिख सकते हैं, अपने टॉपिक की इम्पोर्टेंस लिख सकते हैं, उसके थोड़ा मतलब हमने ये क्यों लिया, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, इसलिए हम इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन के बाद, वो होता है ऑब्जेक्टिव। हमारे रिसर्च की ऑब्जेक्टिव्स क्या थी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जो रिसर्च का मेन मकसद है ना, वो होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जो हमें लीड करती हैं, रहनुमाई करती हैं आगे रिसर्च को ले जाने के लिए, वो हम 2 से 3 ऑब्जेक्टिव्स लेते हैं। ठीक है, ये होता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आ जाता है रिसर्च क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव मेन ये होती हैं, मतलब आपको जो गाइड कर रहे हैं, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी, ये आपसे क्वेश्चन वैसे भी पूछा जा सकता है। आगे आ जाता है रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च के लिए आपने कौन से क्वेश्चन थे। क्वेश्चन क्या होते हैं रिसर्च क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो हमने फाइंड करने थे, वो मतलब क्वेरीज क्वेश्चंस जिसको हमने फाइंड करने की ट्राई की है। ठीक है, वो होते हैं रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव के जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप लिखेंगे। उसके बाद आप सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी लिख सकते हैं। इसमें आपने बताना होता है हमारी जो रिसर्च थी उसकी क्या इम्पोर्टेंस थी, वो किस किस को बेनिफिट दे रही थी। रिसर्चर के लिए उसमें क्या था, स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए, पेरेंट्स के लिए, जो भी जिस टॉपिक पे आपकी रिसर्च होगी उसके बारे में आप इसको डिटेल से 5 एक पॉइंट बना लें सिग्निफिकेंस के। ठीक है, तो इस तरह ये हो जाएगा थर्ड फोर्थ पॉइंट, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो होता है लिटरेचर रिव्यू का। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है ये पूछा जा सकता है। लिटरेचर रिव्यू हम क्यों लिखते हैं, लिटरेचर रिव्यू आपने कहाँ से लिया, ये क्वेश्चन आपके लिटरेचर रिव्यू के बारे में आ सकते हैं। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, जो प्रीवियस स्टडीज़ हो चुकी होती हैं हमारे टॉपिक के रिलेटेड, उनको हमने फाइंड आउट करना होता है और उनके जो लिखने वाले हैं, रिसर्चर हैं, उनको हमने इधर डिस्क्राइब करना होता है। कौन से पॉइंट्स हमारी स्टडी के रिलेटेड हैं, कौन से पॉइंट्स हमारी स्टडी से डिफ़र हो रहे हैं, मतलब मुख्तलिफ हैं, वो रिलेट हमारी स्टडी से नहीं कर रहे। ये होता है लिटरेचर रिव्यू। जो प्रीवियस स्टडीज़ हो चुकी हैं हमारे टॉपिक के बारे में, उनको डिस्क्राइब करना लिटरेचर रिव्यू कहलाता है। ये हम कहाँ से लेते हैं लिटरेचर रिव्यू, इसके लिए मेन वेबसाइट्स जो हैं गूगल स्कॉलर, रिसर्च गेट और बहुत सारी मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हो, फाइंड कर सकते हो। मेन वेबसाइट फॉर द रिसर्च, ये आपको काफ़ी वेबसाइट दिखाएगा, लेकिन जो 2 मैंने बनाई हैं वो मेन है। ठीक है, इसमें हम ये भी देखते हैं कौन सी चीज़ हमारी मिसिंग है, कौन सी चीज़ हमें मिसलीड कर रही है, कौन सी चीज़ हमें आगे फॉरवर्ड करने में मदद देगी। उसके बाद आ जाता है नंबर 3 पे रिसर्च मेथोडोलॉजी।
मेथोडोलॉजी में 2 3 4 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। इसमें आपको बताता हूँ क्या करना होता है। पहला जो क्वेश्चन हो सकता है वो हो सकता है रिसर्च मेथड कौन सा आपने यूज़ किया, और रिसर्च मेथोडोलॉजी में दूसरा क्वेश्चन जो हो सकता है वो आपका पॉपुलेशन कहाँ से लिया आपने, सैम्पलिंग साइज़ कितना था, सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी यूज़ हुई, और उसके साथ साथ सैम्पल साइज़ इतना क्यों लिया, इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज़ हुए, ये मेन क्वेश्चन हो सकते हैं। बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं रिसर्च मेथड की, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, ठीक है। तो क्वालिटेटिव क्या होती है, क्वालिटी जिसमें हम चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल क्वालिटीज़ ऑफ अ टीचर, रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, इस तरह के अगर आपके टॉपिक हैं तो फिर क्वालिटेटिव यूज़ होगा। क्वांटिटेटिव जिसमें हम क्वांटिटी मतलब मिकदार, हिस्से, इस तरह का एनालिसिस करेंगे, वो होता है क्वांटिटेटिव। फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट्स या फैक्टर अफेक्टिंग द इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, इसमें हम फैक्टर तलाश करने कितने हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है पॉपुलेशन ऑफ योर स्टडी, पॉपुलेशन कहाँ से ली आपने, कितनी ली, ठीक है। सैम्पलिंग टेक्निक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। मेन जो सैम्पलिंग टेक्निक होती है ना वो होती है रैंडम, ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। अगर आपने कोई और यूज़ की तो वो आप खुद देख सकते हैं। हाउ मच सैम्पल साइज़, आपने मतलब सैम्पल साइज़ कितना लिया, वो 200 300 जितने भी स्टूडेंट आपने मेंशन किए होंगे या टीचर। और टारगेटेड पॉपुलेशन कहाँ से थी, आपने कहाँ से, मतलब अरे यूनिवर्सिटी आपने लिखी है तो यूनिवर्सिटी कौन सी थी, वो टारगेटेड पॉपुलेशन होगी। इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज़ किए, ठीक है, क्वेश्चन बनाए, इंटरव्यू लिया, ऑडियो वीडियो के ज़रिए आपने डेटा कलेक्शन किया, किस तरह आपने, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ज़रिए हमने डेटा कलेक्शन करना होता है, ठीक है। हाउ यू डू एनालिसिस ऑफ योर रिसर्च, रिसर्च का आप एनालिसिस किस तरह करोगे, ठीक है। इसमें मेन सॉफ्टवेयर होता है क्वांटिटेटिव के लिए जो होता है वो होता है SSPS, ठीक है। उसके साथ हम उसकी टी वैल्यूज़, परसेंटेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, इस तरह की सब कुछ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। टाइम फ्रेमवर्क आपने कितना लिया। उसके बाद रेफरेंस क्या होते हैं, रेफरेंस वो होते हैं जो हम लिटरेचर रिव्यू में लिखते हैं, साइटेशन लिखते हैं, उनको नीचे डिटेल में लिखते हैं, मतलब इस रिसर्चर ने ये बात इस बुक में कही, इसमें इस ईयर में पब्लिश हुई, इस पेज नंबर पे कही, उस बुक का नाम भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आप इनको प्रिपेयर कर लो, इंशाल्लाह सब कुछ यहीं से वाइवा आएगा। इसके बाद ये भी पूछा जा सकता है आपने जो लिटरेचर रिव्यू लिया है वो कहाँ से लिया है, ठीक है, कौन सी वेबसाइट यूज़ की है, वो मैंने आपको पहले बताया है। रिसर्च गेट होता है एक मेन वेबसाइट, दूसरी है जो गूगल स्कॉलर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। आप अपने टॉपिक के रिलेटेड देखें, ठीक है, जो आपका टॉपिक है ना वो क्या है, उसमें कौन सी टेक्निक यूज़ हुई है, कौन सा मेथड यूज़ हुआ है, कैसे उसका एनालिसिस होगा, ये सब कुछ अगर आप देख लेते हैं तो आपका वाइवा क्लियर हो जाएगा। बाकी कोई इतनी ख़ास चीज़ें नहीं होती, बस सिंपली आपको अपने टॉपिक के बारे में हेलो हाय होनी चाहिए। अरे मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट्स में कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल रहनुमाई पेश करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।